कथबार्ता हेबा कहीं महाप्रभु पाखक अनेक भक्त आसती खाली ओडिया भक्त नुह से सारा जगतर नाथ जगन्नाथ हिंदी भाषाभाषी आसी से महाप्रभु को अनेक प्रेम करिथांती अद्भुत भाव में प्रेम करिथांती से भली भाव में अनेक भक्त आसती सहित कथा हेबा आसंतु। जय जगन्नाथ टेलीविजन माध्यम रे जय जगन्नाथ। आपका नाम? गोविंद कृष्ण दास। महाप्रभु की दर्शन हो गए? बिल्कुल हो गए हैं, अद्भुत दर्शन हुए हैं। कैसे महाप्रभु को आप जानते हैं? महाप्रभु को हम कैसे जानते हैं? शास्त्रों के द्वारा और संतों के द्वारा हमने कथाएं सुनी है और पूरा संसार जानता है कि एक ही तो भगवान है जो अपना मंदिर छोड़ के बाहर सड़क पे आता है जगन्नाथ रथ यात्रा के रूप में। ये रथ यात्रा क्यों करते होती है? ये रथ यात्रा क्यों होती है? देखिएगा, भगवान जानते हैं कि आजकल लोगों के पास समय नहीं है मंदिर में आने के लिए, तो भगवान बाहर आ जाते हैं उनसे मिलने के लिए। भगवान का कितना प्रेम है अपने भक्तों के प्रति। और कुछ लोग जो मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं उनके लिए भी भगवान बाहर आते हैं और बोलते हैं तुम सबके लिए मैं दर्शन देने के लिए आ रहा हूँ। एक भक्त और भगवान का मिलन है, रथ यात्रा है। भक्त अपने हृदय से ठाकुर जी को अपने हाथों के द्वारा अपनी ओर खींचते हैं, ये रथ यात्रा है। आप महाप्रभु जी को दर्शन किए, जगन्नाथ जी को दर्शन किए, आपका क्या अनुभव होती है महाप्रभु के दर्शन के समय में? देखिएगा, हम सनातन संस्कृति से हैं, सनातन धर्म से हैं और हमारे चारों ओर जैसे हमारे चारों धाम होते हैं, लेकिन जब आप जगन्नाथ जी के पास आते हैं, जगन्नाथ जी को आप देखोगे उनका रंग जो है वो काले रंग का है, उनकी आंखें बड़ी विशाल हैं, उनके हाथ ऐसे हैं। ऐसे हाथ क्यों हैं? कृष्ण को हमने ऐसे देखा है ना, श्री राम जी को हमने ऐसे देखा है, लेकिन एक ही भगवान है जो दोनों हाथ आपकी ओर करता है और बोलते हैं आओ मैं तुम्हारा आलिंगन करता हूँ। तो जगन्नाथ जी का दर्शन करके कोई भी शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता है कि कैसा लगता है। ये तो एक अलग ही लीला है प्रभु। एक अनुभूति बताइए, जैसे महाप्रभु जी के पास आप आए, फिर दर्शन किए, फिर भी महाप्रभु जी के जब समय भी आप पुकारे तब समय महाप्रभु जी आपके पास आ गए, ऐसे कुछ अनुभूति है? देखिएगा, हम 24 घंटे पूरे विश्व भर में जगन्नाथ जी का प्रचार करने के लिए लगे रहते हैं, ठीक है। और हमें बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें बहुत सारा अपशब्द बोलते हैं, गालियां भी देते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं, है ना, टांग भी खींचते हैं। उस समय हम केवल जगन्नाथ जी का याद करते हैं और जगन्नाथ जी ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं, ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं, आप सोच नहीं सकते हैं। कुछ ऐसी, जैसे मैं विदेश में जाता हूँ तो कभी कभी होता है कि हमें वेजिटेरियन फूड खाने को नहीं मिलता है, हम तो प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं, तो हम ऐसे ही जा रहे होते हैं, कुछ खाने को नहीं मिलता है। अचानक से पता नहीं कैसे कहीं से एक भक्त आ जाता है और बोलता है कि मेरे को जगन्नाथ ने भेजा और उन्होंने मेरे को बताया कि तुम्हें सुबह से कुछ नहीं खाया है। बाहर कहीं दुबई में, कहीं अमेरिका में, लंदन में ऐसे होता है, ऐसे जगन्नाथ जी चमत्कार करते हैं, ऐसे अनुभूतियाँ करते हैं भगवान। तो अनुभूति आपके पास है, महाप्रभु जी का जो नयन है ये विशाल क्यों है? जगन्नाथ जी की नयन विशाल क्यों है? आहा, क्या प्रश्न है। देखिए, हमारी नयन बिल्कुल छोटी छोटी है और जगन्नाथ जी के अगर आप दर्शन करेंगे, मेरी टी शर्ट पे देखो, इनकी आंखों में लाल रंग है। जब आप किसी को देखते हो ना, मान लो कोई गरीब व्यक्ति आप देखते हैं तो आपके आंखों में ना थोड़ा आंसू आ जाता है कि अरे देखो देखो कैसे कैसे उसमें दीनहीन अवस्था में है, तो वो करुणा का सूचक है। जगन्नाथ जी की आंखें बड़ी विशाल है, इनकी आंखों के ऊपर पलके भी नहीं है ना, पलके मतलब वो आंख भी नहीं झपकते हैं, 24 घंटे आंखों से गौर से देखते हैं कि कौन कौन आया मेरा दर्शन करने के लिए, और उनकी आंखों से आंसू टपकते हैं, इसलिए आंख लाल हो जाती है। जब आप किसी को करुणा करते हो ना तो कोने में लाल लाल रंग हो जाता है, लेकिन जगन्नाथ जी का आंखें पूरा लाल रंग से भर रहे हैं। अपार अनुकंपा और कृपा है, बड़ी बड़ी आंखें से। जब कोई बाइनोकुलर लगाता है ना, कोई चीज बड़ी दूर होती है उसको देखने के लिए, जगन्नाथ जी का सबसे बड़ी आंखें हैं, वो जगत का नाथ है, सबको देखता है, सब पर अपनी कृपा, सबको देखने के लिए इनका आँखी बड़ा है, सबको देखने के लिए और सब पे अपनी कृपा बरसाने के लिए उनकी आंखें भरा है। महाप्रभु जी का कृपा, जो कृपा बोलते हैं, ऐसे तो लिखा हुआ है कृपा पारा बारो सजल जल दो श्रेणी रुचिर, इस पेपर पर आपका मत क्या है? कि जगन्नाथ जी की कृपा पर मेरा क्या मत है? मैं तो यही कह सकता हूँ कि जगन्नाथ जी इस कलयुग के प्रत्यक्ष भगवान हैं। देखिए, सतयुग में बद्री नारायण, त्रेता युग में श्री राम, द्वापर युग में द्वारकाधीश श्री कृष्ण, लेकिन नीलाचले निवासाय नित्य परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यम जगन्नाथाय ते नमः। कलयुग में अगर कोई भगवान है, आजकल सब कोई भगवान बन रहा है,
लेकिन वो ये नहीं जानते भगवान मानवीय रूप मनुष्य लीला कर रहे हैं, जगन्नाथ के अपने भक्तों के हाथ से खा रहे हैं, वो जगन्नाथ यहाँ पर है। जो हम भी सुने हैं रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है बिनु पद चले, उसमें बारे में थोड़ा सा बताइए। जो पंक्ति है बिनु पद चले, आपके मुख में थोड़ा सा बोल दीजिए। बिन पद चले ही बिन सुन ही बिन काना, है ना। बड़ी प्यारी सी लीला है कि देखो जगन्नाथ जी के जब आप दर्शन करते हैं उनके कान नहीं देखते हैं आप, है ना। जगन्नाथ जी के आपको चरणों के दर्शन नहीं मिलते हैं, क्योंकि त्रिभंग रूप में श्याम सुंदर खड़े होते हैं, आपको उनके चरणों के दर्शन मिलते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी के ऐसे दर्शन नहीं मिलते हैं। लेकिन तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, तुलसीदास जी दर्शन करने आए थे रघुनाथ के। रघुनाथ के चक्कर में दर्शन किसके हो गए? जगन्नाथ के। रघुनाथ ही जगन्नाथ है, जगन्नाथ ही रघुनाथ है, उनमें जो ही राम सोई जगदीश। यस, यही तुलसीदास जी का आपस उनका जगन्नाथ जी का दर्शन करने के बाद उनको प्रेरणा मिला। तो उन्होंने क्या लिखा कि दिखने में जगन्नाथ जी के पैर नहीं दिख रहे हैं, लेकिन वो सबसे तेज दौड़ते हैं। जगन्नाथ जी के कान आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन जगन्नाथ जी एक चींटी का चलने का आवाज भी क्या करते हैं? सुन लेते हैं। तो प्रभु ये तो अनुभूति है, जितना सत्संग करेंगे, जितना साधुओं का आप है ना संग करेंगे, जगन्नाथ जी उतना ही हृदय से प्रेरणा देंगे। एक मन में भी प्रश्न आती है, भक्त जो भी आती है महाप्रभु जी को बहुत सारा बोलते हैं, महाप्रभु जी का क्यों कान नहीं है? लोग ऐसा कहते हैं महाप्रभु का कान नहीं है। महाप्रभु जी का क्यों कान नहीं है? अच्छा, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। शब्द तो सुनते हैं, महाप्रभु जी के कान क्यों नहीं है? अच्छा, ये चीज मैंने पहली बार सुनी है, ये मेरे पास पहली बार आपने प्रश्न पूछा है कि भगवान का कान क्यों नहीं है। तो लेकिन फिर भी सब कुछ सुनते हैं। प्रभु देखिए, ये जगदीश है, ये जगन्नाथ है, कण कण उसका बनाया हुआ है। मनुष्य तो बहुत छोटी बात है ना। यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुवन्ति दिव्य यस्तवे वेद सांग पद क्रम उपनिषदे गायन्तु यम सामगा ध्यायान वस्तत गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो। योगी ध्यानी ज्ञानी उनको ध्यान में नहीं बांध पा रहे हैं। यम यमराज ब्रह्मा, यम ब्रह्म वरुण इंद्र रुद्र शिवजी मरुतः सब जगन्नाथ जी की स्तुति कर रहे हैं। आप मंदिर के अंदर जाएंगे ना तो एंट्री पे वहां पे गरुड़ स्तंभ है, साइड में ब्रह्मा जी हैं और शिव जी हैं, सब जगन्नाथ जी को दर्शन कर रहे हैं। जो पूरे संसार को ब्रह्मांड को चला रहा है, जो इस सृष्टि का आदि है, मध्य है और काल भी है, उसका कान नहीं होगा। ये तो उसकी बड़ी अपार लीला है। ऐसे दर्शन नहीं मिलते हैं, यही तो जगन्नाथ जी की खासियत है। जगन्नाथ जी आपको ऐसे देखो, विदेशों में भी लोग जगन्नाथ जी को जानते हैं, चाहे रशिया हो, चाहे लंदन हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे जापान हो, चाहे दुबई में, पाकिस्तान में भी रथ यात्रा निकल रही है। बताओ, बोलो जय जगन्नाथ। ऐसे इसलिए जगन्नाथ जी का कान इसलिए भी नहीं है ताकि वो आपको अपनी ओर आकर्षित करे। और आप ये प्रश्न पूछें कि इनका कान क्यों नहीं है, इनका पैर क्यों नहीं है, इसलिए व्यक्ति को आकर्षित करने के लिए भगवान अनेक लीलाएं करते हैं। बोलते हैं महाप्रभु जी वेदांत वेद्य है, एक कान रहेगा तो ये सबके जो पुकारा कैसे सुनेंगे? इसी के लिए कान नहीं है क्या? जैसे पुरुष सूक्त में वर्णना है, पैर नहीं है, सहस्रशी रेखा पुरुष सहस्राख्य सहस्रपाद, उनका बहुत सारा पैर है, बहुत सारा शरीर है, एक कान रहेगा तो दो कान रहेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। भागवतम में कथा भी आती है, बहुत लंबी कथा है, लेकिन उसमें एक भक्त ने बोला है कि मेरा दो कान से काम नहीं चलेगा, मेरे को लाखों कान दे दो, मेरे को कथा सुननी है, दो कान से मेरा मन नहीं भरता। जब भक्त का दो कान से मन नहीं भर रहा है तो प्रभु के तो करोड़ों भक्त हैं, तो उनका दो कान से क्या होगा? तो इसलिए उनके कान नहीं है, क्योंकि भगवान सब कुछ भगवान तो यार कोई भी रूप धारण कर सकते हैं ना, तो वो सबकी सुनते हैं और जरूरी नहीं है उनका कान आपको फिजिकली दिखे। महाप्रभु जी को आप पे आज भी दर्शन किए, आज का दर्शन के बारे में कुछ बताइए। आज का दर्शन देखिए, मेरे ऊपर बड़ी ठाकुर जी की कृपा मान लीजिएगा और पूरी वासियों की बड़ी कृपा है कि मेरे को ऐसे दर्शन जगन्नाथ जी बुला लेते हैं। लेकिन जो आज दर्शन हुआ ना, बड़ा ही सुंदर, मतलब श्वेत वर्ण में ठाकुर जी आज यहाँ पर विराजे हुए हैं। व्हाइट कलर, इफ आई मे यूज इंग्लिश लैंग्वेज, एंड ही इज लुकिंग एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, है ना। व्हाइट श्वेत रंग के थे और कान में यहाँ पे नथनी पहना हुआ था भगवान ने, ठीक है। और ऐसा लग रहा था मेरे को, तो थोड़ा वृंदावन का भी याद आया, ऐसा लग रहा कोई थोड़ा घाघरा सा पहना हुआ है, बड़ी लूज सी ड्रेस थी और ही वाज लुकिंग जस्ट स्प्लेंडेड, लाइक ग्लोइंग, लाइक एनीथिंग ब्यूटीफुल। ठाकुर जी ने ऊपर एक, आप उड़िया में क्या बोलते हैं उसको, एक सर्कल का जैसे वो रहता है, हाँ, गभा महाप्रभु जी धारण वो, हाँ, धारण किया हुआ था जगन्नाथ जी ने, बहुत सुंदर लग। देखिए
गर्भगृह के अंदर थोड़ा सा अंधेरा भी रहता है ना, और सोचो उस अंधेरे के अंदर श्वेत रंग का आपको ड्रेस का दर्शन हुआ, जगन्नाथ जी की बड़ी बड़ी आंखें, अद्भुत दर्शन। आई एम टेलिंग यू, आई हैव बीन हियर मेनी टाइम्स बट टुडेस दर्शन वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। एक चीज़ ही सबको जानने भी चाहती है, हिंदी जो भाषाभाषी भी है, उड़िया भाषाभाषी भी है, एक आती है महाप्रभु जी का रसानंदो राधा सरस बपुरा लिंगन सुख। ये राधा का आलिंगन सुख महाप्रभु जी कैसे देती है? भक्तों को कि किसको? अपने श्रीमती राधा रानी का आलिंगन कैसे देते हैं? यहाँ पर जो लिखा हुआ है जगन्नाथ अष्टक में, आदि शंकराचार्य ने लिखा रसानंदो राधा सरस बपुरा लिंगन सुख। इसके बारे में क्या है मत? अच्छा, इसके बारे में मत क्या है? देखिए, जब आदि शंकराचार्य जी लिख रहे हैं जगन्नाथ अष्टकम कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत कर, तो उसमें जगन्नाथ जी को बड़ी निजी लीलाओं के बारे में वर्णन किया जा रहा है कि जगन्नाथ जी क्या करते हैं, कब उठते हैं, कैसी लीलाएं करते हैं, किशोरी जी श्री जी से कैसे मिलते हैं, कैसे मिलन होता है उनका। तो ये निजी लीलाओं का वर्णन है, ये हर कोई इस तत्व को जान नहीं सकता है। आप भक्त हैं तो आप इसलिए इतनी सुंदर तरीके से वर्णन कर पा रहे हैं। उसमें जगन्नाथ जी की दिनचर्या के बारे में लीलाओं का वर्णन किया गया है। कोई महात्मा भी कहती है जैसे महाप्रभु जी राधा जी को लीला के आलिंगन में सुख देती है ना, यहाँ पर महाप्रभु जी का नयन और भक्त का नयन मिल जाते तो वो आलिंगन सुख होता है। इसी यस, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर आपने वर्णन किया। एक हमार उस नैन के द्वारा ही वो उस आलिंगन की कृपा प्रदान करते हैं सभी भक्तों को। बहुत सुंदर वर्णन। जय जगन्नाथ तरफ से आपको भी हमारा एक पुस्तक प्रदान करते हूँ। जय जगन्नाथ। आपण देखुथिले किपरि भाबरे महाप्रभुंकर हिंदी भाषा भाषी मध्य आसी